नौवीं कक्षा के हिंदी क्लास को सबको स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा विषय के प्रश्नोत्तर। किताब में जो अभ्यास है इसको देखो, पृष्ठा 19। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? 5 उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा, जो शब्द व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: कमला, रामपुर, कुर्सी, सेना, आटा आदि। दूसरा प्रश्न है, नीचे क स्तंभ में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं और ख स्तंभ में संबंधित जातिवाचक संज्ञाएं हैं, उनका मिलान कीजिए। क स्तंभ में है हिमालय, मोहन, तुलसीदास, रीता, भारत, चेतक, उच्चैश्रवा, गंगा। ख स्तंभ में है घोड़ा, पहाड़, बालिका, नदी, लड़का, संत, देश, घोड़ा। इसका उत्तर होगा हिमालय, पहाड़, मोहन, लड़का, तुलसीदास, संत, रीता, बालिका, भारत, देश, चेतक, घोड़ा, उच्चैश्रवा, घोड़ा, गंगा, नदी। बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिए, चेतक राणा प्रताप सिंह जो राजा थे उनका घोड़ा का नाम है। देवराज इंद्र का घोड़ा का नाम उच्चैश्रवा है। तीसरा प्रश्न, नीचे क स्तंभ में द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं और ख स्तंभ में संबंधित जातिवाचक संज्ञाएं हैं, उनका मिलान कीजिए। क स्तंभ में है लकड़ी, सोना, चांदी, कांच, लोहा। ख स्तंभ में है नथ, चूड़ी, कुल्हाड़ी, मेज, पायल। इसका उत्तर होगा लकड़ी, मेज, सोना, नथ, चांदी, पायल, कांच, चूड़ी, लोहा, कुल्हाड़ी। चौथा प्रश्न है, 5 भाववाचक संज्ञाओं के नाम लिखिए, उनसे संबंधित जातिवाचक संज्ञाओं के नाम भी लिखिए। उत्तर होगा, भाववाचक संज्ञाएं हैं लड़कपन, साधुता, शैशव, बचपन, पौरुष। इनसे संबंधित जातिवाचक संज्ञा है लड़का, साधु, शिशु, बच्चा, पुरुष। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। बच्चा, मनुष्य, काटना, साधु, निकट। भाववाचक संज्ञाएं, उत्तर होगा बच्चा, बचपन, मनुष्य, मनुष्यता, काटना, कटाई, साधु, साधुता, निकट, निकटता। छठा प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग कीजिए। प्रश्न है, राम, बचपन, टोली, सीता, लड़कपन, पहाड़, विरूपा, दूध, विद्यालय, भक्त मधु विद्यापीठ, कर्णफूल, अहंकार, गुच्छा, शैशव, भेड़, घास, कवि। व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, सीता, विरूपा, भक्त मधु विद्यापीठ, कर्णफूल। जातिवाचक संज्ञा पहाड़, विद्यालय, कवि। द्रव्यवाचक संज्ञा दूध। समूहवाचक संज्ञा टोली, गुच्छा, भीड़। भाववाचक संज्ञा बचपन, लड़कपन, अहंकार, शैशव। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द सूची को देखिए और संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। उत्तर है, संज्ञा शब्द रमेश, सुग्रीव, कुर्सी, पढ़ाई, कोयल, चांदी,
नदी, अमेरिका। कवित्व, पाठ, गेहूँ, चंद्रमा, हवाई, कालीमा, पहाड़, पशु, अत्याचार, भलाई, जूते, पिटाई, लोग, सभ्यता, अनार्य, नेत्र। नंबर 8, अंदर आना मना है, टहलना सेहत के लिए अच्छा है, तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो 3 वाक्य आप लोग देखे कि इसमें क्रिया के साथ ना जुड़ा गया है। आना, टहलना, रोना संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुए हैं। हम जानते हैं कि ये क्रियार्थक संज्ञाएं हैं। ये जो आना, टहलना, रोना आदि ये सब क्रियार्थक संज्ञाएं हैं। इन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। हम ऐसे और 5 वाक्य बनाएंगे। क्रियार्थक संज्ञाओं का प्रयोग करके 5 वाक्यों का उदाहरण अभी देखिए। नंबर 1, सही समय पर विद्यालय जाना अच्छा है। नंबर 2, गुरुजी का कहना मानो। नंबर 3, पेड़ को काटना नहीं चाहिए। नंबर 4, सुबह शाम बगीचे में टहलना अच्छा है। नंबर 5, मेरे भाई का रोज़ मेरे घर आना मुझे पसंद है। ये 5 वाक्यों में जाना, कहना, काटना, टहलना, आना ये सब क्रियार्थक संज्ञाएं हैं, वाक्यों में प्रयुक्त हुआ है। 9वां प्रश्न, आप निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं शब्द बनाएं। लड़का, लड़ना, निकट, माता, भला, विशेष, परेशान। मनुष्य, बुनना, उदार, काला, मधुर, कवि, सच्चा, सुंदर, गुरु, अच्छा, भारत, लिखना, गर्म, शिशु। इसका उत्तर है लड़का लड़कपन, लड़ना लड़ाई, निकट निकटता, माता मातृत्व, भला भलाई, विशेष विशेषता, परेशान परेशानी, मनुष्य मनुष्यता, बुनना बुनाई, उदार उदारता, काला कालापन, मधुर मधुरता, कवि कवित्व, सच्चा सच्चाई, सुंदर सुंदरता, गुरु गुरुत्व, अच्छा अच्छाई, भारत भारतीय, लिखना लिखावट, गर्म गर्मी, शिशु शैशव। नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश में आए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। गद्यांश है, गांव के बाहर एक अमराई थी, उसमें एक कौवा और एक हिरन रहते थे। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। दोनों सुबह जंगल में जाते थे। वहाँ पशुओं के दल और पक्षियों के झुंड देखते थे। उन्हें घूमना अच्छा लगता था। वे पहाड़ की चढ़ाई में चढ़ते थे। हरियाली देखकर खेलते भी थे। उनको खाने को फल मिल जाते थे, आम, अमृत, बेर जैसे फल, लेकिन उन दोनों को फल अच्छे नहीं लगते थे। कौवा मांस के टुकड़े या मरी जोंक पकड़ता था। हिरन हरी हरी घास खाता था। दोनों की मित्रता बढ़ती जाती थी। इसका उत्तर देखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटेंगे इससे। सुबह, आम, अमरुद, बेर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा गांव, कौवा, हिरन, जंगल, पशुओं, पक्षियों, पहाड़, फल, जोंक। द्रव्यवाचक संज्ञा मांस, घास। समूहवाचक संज्ञा दल, झुंड, हरियाली। भाववाचक संज्ञा अमराई, दोस्ती, चढ़ाई, मित्रता, ये सारे। 11 नंबर प्रश्न, राम, हिमालय, घोड़ा, कोयल, सीता, कालिदास, सोना, महानदी, इंद्र, रामायण। खस्तम में जो है धातु, कवि, स्त्री,
पशु, पहाड़, नदी, देव, पक्षी, आदमी, पुस्तक। ये कस्तम खस्तम को मिलान करेंगे। उत्तर होगा राम आदमी, हिमालय पहाड़, घोड़ा पशु, कोयल पक्षी, सीता स्त्री, कालिदास कवि, सोना धातु, महानदी नदी, इंद्र देव, रामायण पुस्तक। 12 नंबर प्रश्न है, क्रियावाचक संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत रखी जाती हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे और इसकी बराबर हम लिखेंगे। पहाड़ पर चढ़ना मज़ेदार है, रोज साफ पानी पीना चाहिए, मुझे रसोई बनाना आता है। ऐसे 5 वाक्य हम लिखेंगे। धर्म पुस्तक पढ़ना चाहिए, जल्द सोना चाहिए, रोज फल खाना चाहिए, हमेशा सुंदर अक्षर में लिखना चाहिए, खुशी से हंसना अच्छी बात है। संज्ञा विषय समाप्त हुआ।